हूं राहुल कुमार। आज की इस वीडियो में आपको एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो या इंटर लेवल हो, उसमें सिलेक्शन कैसे लेना है, क्या बिहार के लोग क्या करते हैं। एक बिहार के जो मीडियम फैमिली के लोग रहते हैं, आप देखते होंगे कि रेलवे पे जो है अक्सर बिहारियों का कब्जा रहता है। तो क्या वो लोग करते हैं, किस बुक को फॉलो करते हैं, किस बुक को पढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इसके बारे में ही बताने वाले, कुछ और आपको इसमें ऐड करेंगे जो कि आपको, अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हो तो आपको ये बात जरूर अच्छा लगेगा और जो कि आपको सिलेक्शन होने में फायदा करेगा। बाकी बात सारा कुछ आपके हाथ में है। मैं तो एक छोटे भाई की तरह आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मार्केट में हवा चल रहा है वो एक्चुअल में तैयारी नहीं है। सब लोग अपने बिजनेस को फैलाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा भटकना नहीं है, एक प्रॉपर पाथ पे चलना है। भाई सिलेक्शन लेने के लिए एक प्रॉपर पाथ को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। ठीक है, तो आप देखते होगे, अगर आप आउट ऑफ बिहार हो या बिहार के ही हो तो आप देखते होगे कि गाँव से आप पटना पढ़ने चले गए या आप दूर पढ़ने चले गए, लेकिन कोई बंदा गाँव में ही बैठ के कम सुविधा में सब कुछ कर जाता है। उसका क्या रीज़न होता है? उसका रीज़न होता है भटकाव। ठीक है, आप जो जितना ऊपर लेवल पे जाओगे आपका भटकाव उतना होते रहेगा। आपका दिमाग, आपको क्या लगेगा कि इस टीचर से पढ़ ले तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उस टीचर से पढ़ ले तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आजकल टीचर करते क्या है कि जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है उसको खरीद के अपने ऊपर खड़ा कर लेते तो आपको लगता है कि आप जिस टीचर से पढ़े हो वो कैपेबल नहीं है आपको सिलेक्शन दिलाने का, जबकि कोई भी टीचर कैपेबल नहीं होता है सिलेक्शन दिलाने का। सिलेक्शन में अपने मेहनत और राइट पाथ पे चलने के बाद मिलता है। तो बिहारियों का क्यों होता है रेलवे पे कब्जा? उसका रीज़न ये है कि वो कम सोर्स में जितना बुक अवेलेबल है उनके पास, उसको ही रिपीटेड वे में पढ़ते रहते हैं। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक ही मूल मंत्र है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा नहीं है कि 100 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 10 से 20,000 क्वेश्चन है। उसी को अगर आप करते रहोगे और आपको जो लग रहा होगा, अभी आप देख रहे होगे कि मार्केट में ये कोर्स लॉन्च हो रहा है, ये बुक लॉन्च हो रहा है, तो भाई वो कोई स्पेशल अपने घर से नहीं ला रहा, इतना जल्दी कोई क्वेश्चन बना नहीं लेता। आप देखना कि एक अगर राइटर बुक अगर लिखता है तो उसको लिखने में बहुत टाइम लगता है। और ये जो है आपका अच्छा टीचर जो तुरंत बुक लॉन्च करता है वो भी वही करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपनी बुक में डाल देता है। आपको क्या लगता है कि वो टीचर जो करेगा वही सब कुछ करेगा, आप उसको भगवान मान लेते हो। इस वजह से फिर ये वही किताब सेम खरीदे, फिर वही किताब सेम खरीदे, 2 4 5 किताब हो जाता है आपके पास में। कुछ 5 से 10% क्वेश्चन अपने मन से इधर उधर से और कोई एग्जाम का डाल देता है, फिर आप कभी ये कभी वो करने के चक्कर में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। जबकि बिहार का जो एक मीडियम स्टूडेंट है, गरीब स्टूडेंट है, उसके पास 4-5 बुक रहता है। एक तो लूसेंट रहता है। लूसेंट का सब्जेक्टिव प्लस लूसेंट का ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसको कि वो क्या करता है कि लूसेंट का जो चैप्टर पढ़ा उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी बनाता है। इससे उसको बहुत फायदा होता है। इससे उसका कहना है कि बिहार के स्टूडेंट का कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने के बाद दिमाग में नहीं रह पाता हमेशा। हमको ये भी नहीं पता चलता कि क्वेश्चन कैसा पूछता है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो हम लाइन पढ़े हैं उसमें कहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे ही आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और यहाँ ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। वो हो गया। फिर हम लोग क्या गलती करते हैं, उसके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही सेट रहता है, उसी को अलग अलग तरीके से बनाता है। हमारा गलती क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि इधर उधर का बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारा मटेरियल है। लेकिन जो कम संसाधन वाला लोग है, अभी भी आप जो जेन्युइन स्टूडेंट जो सिलेक्शन लिया हुआ है वो 4 से 5 बुक से आपको ज़्यादा नहीं बोलेगा, आप देखना। ठीक है, आप मेरा बात मान के चलो, मात्र आप 2 महीना, देखो आपका एग्जाम अप्रैल से मई के बीच में ग्रेजुएट लेवल या इंटर लेवल वाला होने वाला है। तो आप अभी नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, मेरा बात मान के चलो, आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ो। हाँ, अगर आप पहले से 1 साल से तैयारी कर रहे हो, आप कहीं का कोर्स कर चुके हो, मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, तो आप एकदम कम से कम मैथ और रीजनिंग का कोर्स कर चुके हो तो एकदम पूरा फोर्स लगा के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करो। आप बस 3 महीना मेरे को दो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, उसके बाद 3 महीना जो है फेब, मार्च, अप्रैल, अपने मन से जो करने का हुआ करना। ठीक है, तो बिहार के लोग यही करते। बिहार के लोग ज़्यादा हाथ नहीं फैलाते, वो बस एक जो हमेशा से चलते आ रहा है उसी को फॉलो करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होता क्या कि आप मॉक टेस्ट वाला सेट, प्रैक्टिस सेट ले लोगे तो वहां से आपका तैयारी अच्छा नहीं हो पाएगा। तैयारी अच्छा करने के लिए आपको करना क्या है, किरण प्रकाशन का रेलवे ऑल एग्जाम करके बुक मैथ्स का चैप्टर वाइज निकाला है, रीजनिंग का रेलवे ऑल एग्जाम करके चैप्टर वाइज निकाला है। एक भाई ये भी पूछ रहे थे कि भैया सिर्फ एलपी टेक्नीशियन सारा का क्वेश्चन करे या फिर इंटर लेवल का फॉर्म भरे तो इंटर लेवल का करे या ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरे तो सिर्फ ग्रेजुएट लेवल का करे। ऐसा कभी मत करना भाई, जितना रेलवे एग्जाम कंडक्ट कराती है उतने सारे चीज को पढ़ो। हाँ, एएलपी में कुछ क्वेश्चन जो है फालतू दे देता है उसके अकॉर्डिंग, तो वो सब क्वेश्चन आप जब याद करने लगोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। लेकिन आपके पास चैप्टर वाइज वाला बुक भी होना चाहिए, सेट प्रैक्टिस वाला भी सेम
प्रीवियस ईयर का भी बुक होना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होगा आपको, दोनों तरीके से तैयारी होगा कि आप जो सेट प्रैक्टिस चैप्टर वाइज वाला कर रहे हैं, क्या उसको जो आप बना रहे हैं वो इंप्लीमेंट कर पाते हैं कि नहीं प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, आप अभी से देखो लड़का सब ये कह रहे हैं कि भैया किसका मॉक टेस्ट खरीद ले, क्योंकि आपको होगा क्या कि दिवाली छठ का ऑफर दे के कोई भी जितना भी ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला है सारा आपको ललचाएगा कि मेरा सेट खरीद लो, तेरा सेट खरीद लो। जबकि देखो सेट प्रैक्टिस हम लोग क्यों करते हैं, जब तक आपका ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज नहीं रहेगा तो सेट प्रैक्टिस अगर आप अभी करोगे तो कम मार्क्स आएगा ना, तो आपको पहले ही लग जाएगा कि भाई मेरे से नहीं होने वाला है। सब लोग बोलता है, अभी बहुत सारे लोगों का आप वीडियो देखे ही होंगे, सब लोग बोल रहे हैं कि 90 मेरा 90 प्लस गया तब सिलेक्शन हुआ, मेरा 95 प्लस गया तब सिलेक्शन हुआ। तो ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। 90 आया तो 90 की तरह क्वेश्चन भी होगा, नॉर्मलाइज भी हुआ है, अभी नॉर्मलाइज का तरीका भी चेंज हो गया है, ठीक है। इसलिए आप लोग आश्वस्त रहो, पहले खुद को आकलन मत करो जब तक 2 से 3 महीना पढ़ो नहीं। हाँ, 3 महीना एकदम पूरे जोर शोर से हम पढ़ लिए, उसके बाद अगर हमको 40 ही मार्क्स आ रहा है तो भी हमको हार नहीं मानना है, फिर भी आपके पास 3 महीना। कभी कभी क्या होता है कि लास्ट मोमेंट में हम लोग अच्छा कर जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग को देखे हैं कि लास्ट के 1 से 1.5 महीने में उसका सारा तैयारी हो जाता है। स्टार्टिंग से 7-8 महीना से तैयारी कर रहा था तो उतना मार्क्स पे नहीं गया, लेकिन देखो एक बाउंड्री होता है, जैसे एक बाउंड्री होगा 70, 75, 80 नंबर का, वहां तक आप नॉर्मल चले जाओगे, लेकिन उसको क्रॉस करने के लिए आपको लगातार 1-1.5 महीना पढ़ना पड़ता है, फिर अचानक आप एग्जाम में जाओगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मॉक टेस्ट अभी अगर आप लगाओ तो डरना मत। और मेरा यही कहना है कि अभी आप सिंपली पढ़ो, सिंपली 2 से 3 महीना जितना नॉलेज गेन करना है करो, जितना रीजनिंग बनाना है बनाओ, जितना मैथ बनाना है चैप्टर वाइज मैथ बनाओ प्रीवियस ईयर का, और उसी में से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगाओ, तब जाके आप टेक्स्ट बुक हो गया या और किसी का हो गया तब वहां पे ऑनलाइन टेस्ट देना, ठीक है। टेस्ट आप लोग जो है भूल गए हो कि टेस्ट क्यों दिया करता था। टेस्ट पहले इसलिए देते थे आदमी क्योंकि कि पहले क्या था कि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन बनाना रहता था तो स्पीड को मेंटेन करना है, लेकिन अब क्या है, समय ज्यादा है क्वेश्चन कम है, तो आपको समय, आपको ये मेंटेन नहीं करना है स्पीड, आपको मेंटेन करना है नॉलेज। जितना ज़्यादा नॉलेज रहेगा, बनाने का प्रक्रिया आप जानोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इसलिए बिहार के लोग भाई बहुत कम संसाधन में सारा तैयारी करते हैं, और आप लोग जो अच्छे परिवार से हो उसको बहुत सारा बुक खरीदने का रहता है, बहुत सारा बुक खरीद लिए, थोड़ा सा ये पढ़े थोड़ा सा वो पढ़े, बहुत भटकाव रहेगा, तो आपका सिलेक्शन होने में देरी हो जाएगा। आप खुद से मानो कि अगर रीजनिंग का 3 बुक बनाने के लिए आप ले लो, जीके का 4 बुक बनाने के लिए ले लोगे तो क्या होगा, पढ़ पाओगे क्या वो सही टाइम में? नहीं ना। आप हर अच्छे स्टूडेंट जो कि एग्जामिनेशन क्रैक किया है हमेशा बोलता है कि कम संसाधन, कम से कम बुक रहो, जो बुक रखो उसको अच्छे से करो। आप देख लो, मानक बुक आपको रखना है। मानक बुक किसको कहता है? मानक बुक वही होता है जिसको पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। सिर्फ बुक नहीं पढ़ना है, बुक से सिलेक्शन भी लेना। इसलिए आप कम से कम, अगर मेरे भाई हो, मेरे पे विश्वास करते हो, आपको ये लगता है कि एक सेलेक्टेड स्टूडेंट की ओर से आपको जानकारी चाहिए, तो मैं इतना ही बोलूंगा कि कम से कम 3 महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आप रगड़ के जितना ज़्यादा मैक्सिमम टाइम दे सकते हो। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको देखो, पीटी और मेंस दोनों का क्वेश्चन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप पीटी का ही क्वेश्चन ले लिए, प्रीवियस ईयर मेंस का लिए नहीं, दोनों होना चाहिए, ठीक है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई, एक बार मेरे पे विश्वास रखो। आपको हम इतना बताते कि हम जो है, जब मेंस का टाइम था तो क्या हुआ कि मेंस के टाइम हम कोई बुक नहीं खरीदे प्रीवियस ईयर दी प्लेटफॉर्म का, जो अलग अलग पार्ट निकला था वॉल्यूम, वो सिर्फ वही रखे और उसी को सिर्फ बनाए, उसी में जो हमसे गलती होता था उसको ठीक से देखे, तो मेरा आराम से सिलेक्शन हो गया। आप देखो, एक चीज़ करना कि जैसे ही आप चैप्टर वाइज बनाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, तो जो गलती होता है उस पर वर्क जरूर करना। ऐसा नहीं कि जो गलती हुआ, अरे पिछले उसी टाइम थोड़ा सा देखे हो गया, नहीं। जो चैप्टर से आपको बार बार गलती हो तो उस चैप्टर को, मैथ्स को 4 बार 5 बार बनाओ। रीजनिंग में एक बात बता देते हैं, देखो रीजनिंग का क्या होता है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो है, एनालॉगी का हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट का हो गया क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन हमें आदमी बहुत गलती करता है, क्योंकि डबल डाटा का बोलता है कि राम श्याम के बगल में पीले कपड़े पहन के बैठा हुआ है, वो ब्लू कलर का कपड़ा। इस तरह का जो डबल डाटा, ट्रिपल डाटा वाला क्वेश्चन अगर आ जाता है तो फिर आप लोग फंस जाते हो। इसलिए रीजनिंग को हम लोग हमेशा नेग्लेक्ट करके चलते हैं, मत करे वो नेग्लेक्ट भाई। सिलेक्शन लो, रीजनिंग को प्रॉपर 1 से 1.5 घंटा डेली बनाओ, एकदम प्रॉपर 1 से 1.5 घंटा बनाओ, तब जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, बार बार हम इस एक ही तरह का वीडियो बना के आपको इसलिए बताते हैं कि क्योंकि अभी आप ढेर सारे लोगों का वीडियो देखोगे, बहुत सारे टीचर का फाउंडेशन कोर्स देखोगे। देखो, मेरा ये वीडियो जो अपकमिंग अभी न्यू कमर होगा उसको थोड़ा सा अजीब लगेगा, ठीक है। न्यू कमर भाई लोग भी पूछ रहे हैं कि जैसे अभी स्टार्टिंग फेज वाला अभी फॉर्म फिल किए होंगे, अभी लगे होंगे, तो उनको सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है कि आप कोई
तो एक बैच कर लो, क्योंकि बिना बैच किए हुए आपको पता नहीं चलेगा मैथ कैसे बनाना, मैथ ट्रिक से कैसे बनाते हैं, रीजनिंग कैसे ट्रिक से बनाते हैं। रीजनिंग को नेग्लेक्ट करके मत चलना। हाँ, हो सके इस वाले में आपका सिलेक्शन अगर नहीं भी होता है, क्योंकि ढेर सारे एग्जाम आने वाला है, ग्रुप डी का भी एग्जाम आने वाला है कुछ दिनों के बाद, तो आपको वहाँ भी सिलेक्शन लेना है। तो तैयारी अभी से आप अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर दो। और जो 1 साल 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं तो वो कोई भी बैच मत खरीदो, ठीक है। आप जो है जो जितना हम बुक बोले हैं, कम संसाधन का बुक रखो, ठीक, लूसेंट रखो। और एक अगर ज़्यादा है तो मैथ्स का, मेरा मैथ्स में ये कहना है कि आप 9th और 10th का RS अग्रवाल का बुक आता है वो अपने पास रखो, क्योंकि कुछ चैप्टर जैसे मीन मीडियन मोड हो गया, फ्रीक्वेंसी डाटा फ्रीक्वेंसी वाला चैप्टर हो गया, प्रोबेबिलिटी वाला हो गया, तो कुछ क्वेश्चन वहाँ से बना लोगे, डिट्टो उधर से आता है तो आपको फायदा होगा। वैसे चैप्टर वाइज में भी वो सारा क्वेश्चन रहता है। और देखो, जैसे मैथ बनाने लगोगे तो जो चैप्टर अभी तक नहीं पढ़े हो उस चैप्टर को पहले बना के उसको कंफर्म हो जाना, ताकि आपको फायदा मिले, ठीक है। आपके पास बहुत टाइम है, भटकाव से बचोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक जैसे आप लोग देखते होगे कि बिहार का होता क्या है कि अगर रेलवे वाले में किसी भी ऑफिस में आप गए, अगर 20 बंदा वहाँ पे वर्किंग है तो बिहार से कम 8 से 10 लोग सिर्फ बिहार से होगा। क्यों? एक गरीब फैमिली, एक मीडियम फैमिली के स्टूडेंट कम संसाधन में, देखो हमारे इधर के लोगों को पता है, बिहार के लोगों को पता है कि यही पाथ पे चलना है, उसी पाथ पे रेगुलर चलते हैं और सिलेक्शन लेते हैं। देखो, एक बुक को अगर आप एक बार लूसेंट को आप एक बार खत्म करोगे ना तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। जब तक 2 बार 3 बार नहीं करोगे तो सिलेक्शन लेना थोड़ा मुश्किल है। जीके के लिए साइंस को भी उतना ही देना है जितना कि जीएस के लिए देना है, ठीक है। जीके जीएस दोनों को सेम टाइम देना है। अब रही बात स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, स्टैटिक जीके भी प्रीवियस ईयर के हिसाब से चलो, करंट अफेयर को एकदम ऐसे हवा बना के नहीं चलना कि करंट अफेयर 1-1.5 घंटा डेली पढ़ रहे, करंट अफेयर डेली पढ़ रहे, तो वैसा मत करो, बहुत दिक्कत होगा। लास्ट जब आप 3 महीना पहले ऐसे पढ़ लो। और देखो, जो आप मॉक टेस्ट लगाओगे प्रीवियस ईयर का, उसमें जो करंट अफेयर पूछता है उसको एक अलग से कॉपी में लिखते जाना, ठीक है। जब वो कॉपी में 100, 150, 200, 400 क्वेश्चन जब हो जाएगा तो वो अभी के टाइम के अकॉर्डिंग क्या उस वैसा क्वेश्चन बनता है क्या, तो उसका आंसर क्या होगा। जैसे किसी भी फाउंडेशन का चेयरमैन के बारे में पूछ लिए, CEO के बारे में पूछ लिए, अभी CEO कौन है, ठीक है। जैसे कोई गेम के बारे में पूछ लिए तो अभी वो गेम कौन जीता है। तो इस तरह से पहले आप करंट के क्वेश्चन को अलग कर लेना तो आपको बहुत आसानी होगा। फिर स्पीडी का करंट का आता है, वो बुक खरीद लो पिछले 1 साल का, या उसके भी पिछले 1 साल 2 साल का लगभग रखो। 10 से 15 मिनट, या संडे को किसी दिन मौका मिले 15 मिनट 20 मिनट पढ़ो उससे। डेली 1-1.5 घंटा करंट में नहीं देना है, ठीक है, डेली नहीं देना है। आप पहले आप जो फाउंडेशन है उसको तैयार करो, और छोटा छोटा चीज़, जैसे कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर का भी रहता है तो आप कंप्यूटर के अलग से 1-1.5 घंटा देने लगोगे तो बहुत बेकार हो जाएगा। आप जो प्रीवियस ईयर पढ़ोगे उसी में जो आता है उसी को रट के जाओ, और फिर आप आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन एकदम अप टू द मार्क, एकदम 100 में 100 नंबर लाना है तभी होता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन 85, 75 नॉर्मलाइज करके हाई स्कोर पे जाके सिलेक्शन हो जाएगा। हर बार अलग अलग फंडा है, हर बार अलग अलग सब कुछ है, ठीक है। वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है सारा कुछ, इसलिए आप लोग अच्छे से करो, ज़्यादा भटको मत। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना पकड़ के रहोगे सिलेक्शन होने का चांसेस उतना ही रहेगा। अगर ज़्यादा यूट्यूब देख के कभी इधर भटकोगे कभी उधर भटकोगे तो भाई फिर वही होगा, बिहार के लोगों का सिलेक्शन होगा, फिर आप बोलोगे कि ये लोग कैसे सिलेक्शन ले लेता है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो, सेम वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, क्योंकि आप एक वीडियो से समझोगे नहीं, आपको अलग अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। धीरे धीरे आपके साथ और जुड़ेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे। पहले आपको एक सही दिशा दिखा देते हैं। अगर मुझसे कोई आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो वो भी कमेंट करो, कोशिश करेंगे कि इसको इम्प्रूव करने का। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेडिकल से लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपके साथ रहेंगे, सिर्फ इसी एग्ज़ाम में नहीं, SSC CGL हो गया, CHSL हो गया, बहुत सारे एग्जाम में आपके साथ रहेंगे। फिलहाल अभी मैं SSC CGL से पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पे वर्किंग हूँ। रेलवे को भी क्रैक किया, लेकिन थोड़ा दूर हम भर दिए थे इसलिए वहाँ जा नहीं सके। अभी जो पोस्ट है, देखो एक ही नौकरी है जिसमें ट्रांसफरेबल जॉब है, वो है पोस्टल असिस्टेंट। और फिलहाल अभी हम बिहार के मुंगेर जिला से, लेकिन पोस्टेड है भागलपुर में, ठीक है। तो अब मेरे लिए ये रेलवे का नौकरी हो और कुछ भी हो उतना नहीं, अभी अब बिहार के अच्छे अच्छे एग्जाम को दे रहे हैं, क्रैक भी करे, लेकिन फाइनल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो जैसे सब कुछ हो जाएगा आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। चलो।